महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का 7वां दिवस। 7वें दिन बारिश की इस लगातार झड़ी में भी आंदोलनकारियों का मनोबल डगमगाया नहीं। वे प्रतिदिन की भांति भी भीम गर्जना कर अपने अधिकार की लड़ाई धरने स्थल पर डटे रहे। ठिठुरते हुए बच्चों को कपड़े भीगे, किंतु महाबोधि महाविहार मकसद से वे ना डिगे। भारतीय बौद्ध महासभा 1119 भिलाई के उपाध्यक्ष विनोद वासनिक जी ने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन और धरने का समर्थन करते हुए संबोधित किया। नीलिमा काहेकर ने कहा, समाज के लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए जागरूक होकर और घरों से बाहर निकलकर धरने में शामिल होकर अपना कर्तव्य पूरा करें। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ और दुर्ग भिलाई के समस्त बौद्ध संगठन बिहार के बोध गया महाबोधि महाविहार से बीटी 1949 एक्ट निरस्त कराने और महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। दुर्ग जिले में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सविता बौद्ध संकल्पी अर्थात सामनरी खेमा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एवं समता सुरक्षा सेना के संरक्षण में निरंतर यह धरना जारी रहेगा। धरने स्थल पर सामनेरी विशाखा, सामनेरी संघप्रिया भिक्खु उपस्थित रहे। हमारी केवल दो ही मांगे, पहली बीटी एक्ट 1949 रद्द हो और महाबोधि महाविहार गैर बौद्धों से मुक्त होना चाहिए, अन्यथा यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार सरकार बीटी एक्ट 1949 खत्म नहीं कर देती और महाबोधि महाविहार प्रबंधन बौद्धों को सौंप नहीं देती। इस अवसर पर समता सुरक्षा सेना के डॉक्टर अरविंद चौधरी, अनिल जोग, रामराव ढोक, संदेश सुदेश, जय श्री बौद्ध, अलका बौद्ध, कानिपनाथ वासनिक, महेंद्र बौद्ध, सरिता टेम्बुर्ने, साक्षी बौद्ध, श्रेया रिया, सुलोचना बौद्ध, महेंद्र चौहान, माधुरी रंगारी, मंजू डोंगरे, प्रमिला रंगारी, भूपत बोरकर, योगेश सहारे, योगा डोंगरे, लतिका खांडेकर, अष्टशिला वासनिक, राजेंद्र मेश्राम, राजू गेडाम, शैलेंद्र चहांदे, दिनेश भौतिक, भूषण नाडिया आदि ने शांतिपूर्ण नारों से अपनी आवाज बुलंद कर गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। रामराव ढोक और इंदु ढोक ने धरना प्रदर्शन में जलपान की सेवाएं संभाली है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगती है तो हमारी इस खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, महाबोधि महाविहार के लिए 1949 से लगा है, जिसमें जबकि हम देखते हैं कि देश के आजाद होने के बाद इस देश के बहुत से कानूनों ने संविधान में संशोधन किए हैं। तो हमारी ये मांग है कि 1950 के पहले, देश के आजाद होने से पहले महाबोधि महाविहार के नाम से 1950 में जो एक जगह है उसको देश की सरकार, बिहार की सरकार चिन्हित करे और उसे हटाए, क्योंकि वो महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, इसलिए पूर्ण रूप से उसका संचालन प्रबंधन बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। इस देश में सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए हैं। इस देश में जहां देखेंगे वहां, चाहे कोई भी मंदिर हो, मैं एक ही मंदिर की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो सम्राट अशोक के बनाए स्तूपों के ऊपर बने हैं, किंतु हम अभी उन सब की बात नहीं करते। जो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, उसी बिहार की बात करते हैं जहां तथागत भगवान गौतम बुद्ध की
बहुत सारी प्रतिमाएं वहां लगी हैं और वो महाविहार भी महाबोधि महाविहार कहलाता है। तो निश्चित रूप से वो बौद्ध धर्म के के लिए है। आप दर्शन करने सभी लोग आ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, किंतु उसका संचालन, उसका प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। इस देश में कई जगहों पर चर्च बने हैं। सभी भाइयों और बहनों को सादर जय भीम। विशेष रूप से भारतीय बौद्ध महासभा भिलाई के यशस्वी अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाई विनोद वासनिक जी, भाई अनिल जोग जी और तमाम सभी भाइयों और बहनों को पुनः जय भीम करते हुए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सबका जो सहयोग लगातार मिल रहा है, भले ही सुबह से बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो, लेकिन हमारे इरादे में कोई कमी नहीं आई है। साथियों, बीएमटीसी जो एक्ट 1949 का है उसको निरस्त करने के लिए, चूंकि उस एक्ट के तहत ब्राह्मणवादियों का कब्जा है, 4 बौद्ध धर्मावलंबी है उस कमेटी में, 4 गैर बौद्ध धर्मावलंबी हैं जिनमें सभी के सभी ब्राह्मण हैं, और एक जो उसका अध्यक्ष है वो वहां के तत्कालीन कलेक्टर को बनाया गया है। और निश्चित रूप से बौद्ध गया का जो भी तत्कालीन कलेक्टर वहां होता रहा है वो मनुवादी ही रहा है। तो जो बहुमत आता है हमेशा ही 4 के मुकाबले 5 भारी पड़ता है, और इस तरह से 1949 से ये सिलसिला चला आ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अभी 29 जुलाई को इस मुद्दे पर अपना अभिमत देंगे, अपना निर्णय देंगे। हम निर्णय अपने पक्ष में चाहते हैं, इसीलिए बौद्ध चूंकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म है और शांति और अहिंसा में विश्वास करने वाला धर्म है, इसलिए उसके अनुयायी भी शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना और प्रदर्शन में आप सबकी भागीदारी निश्चित रूप से हमको संबल देने वाली है, हमको हौसला देने वाला है। इसके साथ ही पूरे भारत के मंदिरों में अगर नजर डालें, गौर करें, तो छत्तीसगढ़ की ही बात कर लें। अब छत्तीसगढ़ में जो सिरपुर है, सिरपुर में जो बौद्ध विहार है उसको बहुत सारे स्मारकों को मंदिरों में तब्दील कर दिया गया है। उनकी भूमि को कुछ मनुवादियों ने कब्जा करके वहां पे अपना मंदिर बना लिया है। ये भी हमारी प्राथमिकताओं में है। पूरे देश में देखें, जैसे तिरुपति बालाजी की बात करें, वैज्ञानिकों का ये कहना है, अनुसंधानकर्ताओं का ये कहना है, साइंटिस्टों का ये कहना है कि वो बुद्ध की मूर्ति है, उसको अलंकृत करके बालाजी का नाम दे दिया गया है। इसी तरह से पूरे देश में सैकड़ों ऐसे मंदिरें हैं जिनमें मनुवादियों ने कब्जा करके अपना परचम लहरा रहे, वहां पे अपने वाद को चला रहे वहां पे। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता महाबोधि महाविहार मंदिर को गैर मनुवादियों से मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के तहत आज इस आंदोलन में हम सब सफल हुए हैं, हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसलिए पुनः आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। आप सबको जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद भूषण नादिया जी। आपने